जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश की विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी विषय में समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का राज्य और उत्तर प्रदेश कब पड़ा, कैसे क्या बना, यहाँ की राजधानियाँ कहाँ से कहाँ तक कैसे क्या हुई और इसके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, तो ये पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पहले नाम जो पड़ा था तो 1836, क्योंकि आपको पता है कि भारत में अंग्रेजी शासनकाल था तो 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था। उत्तर प्रदेश का शुरू में नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत प्रांत मतलब राज्य होता है। और उसके बाद 1877 से उत्तर पश्चिम एवं अवध प्रांत। अवध ये लखनऊ क्षेत्र और ये पूरा प्रयागराज क्षेत्र ये अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अवधी भाषा यहाँ पर बोली जाती है, इसलिए अवध क्षेत्र कहा गया था। तो 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया था और 1877 से फिर उसी का नाम रखा गया उत्तर पश्चिम एवं अवध प्रांत। फिर इसमें कुछ आगे चल करके 1902 ईस्वी में आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत नाम रख दिया गया। आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, आगरा तक इसमें शामिल था। आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत नाम रखा गया और 1937 से संयुक्त प्रांत नाम रख दिया गया। 1937 से संयुक्त प्रांत नाम रख दिया गया। देखिए, आप इतिहास में पढ़े होंगे कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। आपको पता है सबसे पहले भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब आर्य लोग आए तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। वैदिक सभ्यता के बाद यहाँ पर वैदिक सभ्यता के बाद फिर 16 महाजनपदों का उदय हुआ और 16 महाजनपदों में ये एक कौशाम्बी भी वत्स की राजधानी थी। इसी प्रकार मगध बना। इसी प्रकार बहुत से सूरसेन जैसे मथुरा क्षेत्र में है, वाराणसी क्षेत्र, इस पर पूरे देश में 16 महाजनपद थे। महाजनपद का मतलब उस समय महाजनपद का मतलब बड़ा एरिया या फिर बड़ा प्रदेश कह सकते हो। और फिर बाद में धीरे धीरे 16 महाजनपद एकत्र होकर के एक फिर अवध प्रांत, वो मगध प्रांत बना। और फिर मगध प्रांत सबसे बड़ा प्रांत था यहाँ का। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब अंग्रेजी शासन काल हुआ तो रजवाड़े छोटे छोटे बन गए थे अपने मतलब उत्तर क्षेत्र में और दक्षिण क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में हर जगह राजा होया करते थे, राजाओं का एरिया था। और फिर जब अंग्रेजी शासन काल हुआ तब जा कर के संवैधानिक सुधार की कोशिश की गई और फिर उसके बाद फिर ये आज जो राज्य हैं, शुरू में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। मतलब 16 महाजनपदों के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 14 राज्यों से आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये संविधान के चैप्टर में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो इतना जानिए कि ये उत्तर प्रदेश का शुरू में नाम कैसे क्या था और उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, तो ये समझेंगे। तो संयुक्त प्रांत इसे कहते थे, बड़ा क्षेत्र था। 1937 से इसका संयुक्त प्रांत नाम पड़ा और फिर 24 जनवरी 1950 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, तो 24 जनवरी 1950 को। और इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस अभी हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने ये दिन घोषित किया उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के लिए 24 जनवरी। शुरू से नहीं मनाया जा रहा है, अभी हाल ही में 1-2 साल पहले से ही मनाया जा रहा है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। तो उत्तर प्रदेश 1950 से उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा। फिर आगे देखेंगे राजधानियों में कैसे क्या परिवर्तन हुआ। तो प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 से आगरा थी। शुरू में 1836 जब संयुक्त प्रांत उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था तो उस समय से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा होया करती थी, आगरा। और फिर उसके बाद
अंग्रेजी शासन काल में 1857 की जब क्रांति हुई, उसके बाद यहाँ पर 1857 क्रांति के समय बंगाल प्रांत था। बंगाल, तो उधर से ही फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि 1858 से प्रयागराज, इसका उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज बनाई गई थी। मतलब ज्यादा दिन के लिए नहीं, अंशकालीन बनाई गई थी प्रयागराज। प्रयागराज का शुरू में नाम इलाहाबाद था। तो इलाहाबाद राजधानी, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की कभी राजधानी इलाहाबाद थी, तो हाँ बनी थी, 24 घंटे के लिए केवल बनाई गई थी। और ये 1858 में ऐसा हुआ था, 1858 में। और फिर उसके बाद 1935 से लखनऊ राजधानी पूर्ण रूप से हो गई थी। 1935 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी थी। आप याद रखेंगे कि लखनऊ उत्तर प्रदेश राजधानी पूर्ण रूप से कब बनी, तो 1935 में बनी है पूर्ण रूप से। इसके पहले प्रारंभ में 1858 में प्रयागराज एक दिन के लिए बनी थी, और 1836 से आगरा थी। तो इस प्रकार याद रखेंगे, लखनऊ पूर्ण रूप से राजधानी कब बनी, 1935 में बनी थी। और 1935 में ही आपका पता ही, 1935 में हमारा देश आजाद हुआ नहीं था। तो 1935 में मुख्य रूप से यहाँ अंग्रेजी शासन काल था। तो बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल क्षेत्र, जो आज पश्चिम बंगाल में पढ़ते हैं, तो बंगाल क्षेत्र कहा जाता था। और वहीं पर मतलब जितने भी राजनीतिक, मतलब जितने भी निर्णय लिए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, गवर्नरों के द्वारा लिए जाते थे। तो ये 1935 में ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। भारत का पहले बैंक, जो राष्ट्रीय बैंक का जो बना था, ये कलकत्ता में स्थापित हुआ था। और कलकत्ता में ही सबसे पहले, भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय खोले गए थे। और हाई कोर्ट की स्थापना भी कलकत्ता से ही हुई है। 3 हाई कोर्ट शुरू में बने थे। मुंबई हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, और इधर ये कलकत्ता हाई कोर्ट है। तो 3 हाई कोर्ट शुरू में बने थे। तो कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी शासनकाल में शुरू में 1935 तक अंग्रेजी शासनकाल में सब निर्णय, मुख्य एरिया जो था वो बंगाल ही था। बंगाल क्षेत्र से ही निर्णय लिए जाते थे। आगे फिर देखेंगे राज्य का गठन। राज्य गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ, और इसलिए 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 1950 में। आगे देखेंगे राज्य का पुनर्गठन, मतलब फिर से एक बार गठन हुआ था, कुछ क्षेत्र को घटाया बढ़ाया गया। तो 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया, 1 नवंबर 1956 को। लेकिन स्थापना दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ये आप याद रखेंगे, 1 नवंबर नहीं, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अब राज्य का विभाजन भी एक बार हुआ। आपको पता है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में राज्यों का गठन या पुनर्गठन या राज्यों का विभाजन या नामकरण के लिए उसमें उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में। तो राज्य का विभाजन भी हुआ है एक बार। और क्यों विभाजन इसलिए होता है, किसी क्षेत्र के विकास के लिए, अगर मान लीजिए वो पिछड़ा है, तो उसके विकास के लिए सरकार के द्वारा संसद के नियम कानूनों के तहत रहते हुए उसका गठन या विभाजन किया जाता है। तो 9 नवंबर, आप याद रखेंगे, 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हुआ, और उसमें से 13 जिले काट करके उत्तराखंड की स्थापना हुई। उत्तराखंड पहले यूपी का ही हिस्सा था, 13 जिले इसमें से काट करके उत्तराखंड बना। इसका शुरू में नाम उत्तरांचल था। जब हम उत्तर प्रदेश में ये शामिल था, तो इसका नाम शुरू में क्या था, उत्तरांचल। लेकिन फिर बाद में जब 2000 में 13 जिला काट करके जब इसका गठन किया गया, तो इसे कहा गया उत्तराखंड। उत्तराखंड मतलब इसलिए क्योंकि उत्तर में है ना, उत्तर प्रदेश के उत्तर में है, इसलिए इसे उत्तराखंड कहा गया, 13 जिला काट करके। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि 2000 सन में 3 नए राज्य का गठन हुआ था। आपको हम याद दिला दें, मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ बना था। उसी मतलब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था। 26वां राज्य उस समय बना था, क्योंकि इसके पहले 25 राज्य थे। 26वां राज्य इसलिए कहा गया था कि छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर 2000 को।
और उसके बाद फिर ये बना अपना उत्तराखंड बना 9 नवंबर को, और एक राज्य और बना जिसे हम झारखंड कहते हैं। झारखंड बिहार से काट करके 15 नवंबर को गठन किया गया। तो आप याद रखेंगे 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को 3 नए राज्य बने थे। इस प्रकार ये उत्तराखंड का गठन हो गया। आगे देखेंगे प्रदेश की राजकीय भाषा, मतलब देश की तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है ही है, लेकिन हर प्रदेशों की भी अपना लोकल भाषा होती है। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है देवनागरी लिपि के हिंदी है। देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी। हिंदी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कब बनी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताएंगे 1947 को। 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसी समय प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी बनाई गई, जिसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। जिसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। और प्रदेश की दूसरी भाषा, मतलब सेकेंड एक भाषा और है, क्योंकि यहाँ पर कई समुदाय के, कई धर्म जाति के लोग रहते हैं ना, तो मुस्लिम धर्म के भी लोग रहते हैं, तो यहाँ पर दूसरी भाषा भी बनाई गई। और ये 1989 ईस्वी में उर्दू को राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा बनाई गई है, घोषित की गई। उर्दू को याद रखेंगे, उर्दू राज्य की दूसरी राजकीय भाषा है। 1989 में इसकी स्थापना, मतलब इस भाषा को रखा गया, और पहली जो है 1947 में। तो इस प्रकार से ये लग रहा है कि छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझिए। और आगे कुछ देखते हैं, जैसे राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह देखिए, हर प्रदेश का, जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक तिरंगा है, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, और अशोक की लाट है भाई भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, जो राजा सम्राट अशोक वाराणसी से लिया गया, अशोक की लाट। तो राजकीय चिन्ह जो है उत्तर प्रदेश का कुछ ऐसे बना होता है राजकीय चिन्ह, जिसमें से एक व्रत होता है, और व्रत में एक व्रत में 2 मछलियां होती हैं, ऐसे बनी होती हैं, ऐसे ऐसे इस प्रकार से 2 मछलियां बनी होती हैं, 2 मछली इस प्रकार से बनी होती हैं, और फिर ऐसे भी और इधर भी 2 मछलियां बनी होती हैं इस प्रकार, और फिर बीच में तीर कमान बना होता है, तीर बना होता है, और तीर धनुष कमान बना होता है। इस प्रकार से ये कुछ चिन्ह बना होता है, राजकीय चिन्ह। ठीक है, तो हर प्रदेश का एक राजकीय चिन्ह होता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक व्रत में 2 मछली है, एक तीर कमान है। ठीक है, राजकीय चिन्ह। और ये कब अपनाया गया, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 1938 में, याद रखेंगे 1938 में स्थापित हुआ राजकीय चिन्ह। इसके बाद राजकीय पशु की बात की जाए तो राजकीय पशु 12 सिंगा होता है। ये हिरण की प्रजाति होती है जिसके 12 सिंग होते हैं। तो यह है उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह 12 सिंघा। फिर इसके बाद देखेंगे पक्षी। पक्षी जो है राजकीय पक्षी ये सारस है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस है। राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ये पक्षी जो है सारस, इसे क्रॉन्च भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रॉन्च भी कहते हैं। क्रॉन्च याद रखेंगे। पक्षी ये जुड़वा में रहते हैं, बहुत खूबसूरत सा पक्षी होता है, सदैव कपल में रहता है ये। और वृक्ष यहाँ का अशोक वृक्ष है, अशोक। और पुष्प यहाँ का जो होता है वो पलाश है। पलाश को टेसू भी कहते हैं। क्या इसका नाम है, टेसू। टेसू भी कहते हैं, या फिर इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। एक भाषा में इसे जंगल की आग भी कहा जाता है, या ढाक कहा जाता है। ढाक कहा जाता है, तो पलाश या ढाक कहा जाता है। अगला देखेंगे खेल। इसका जो है राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, और प्रदेश का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। प्रदेश का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी ही है। राज्य विधान मंडल, देखिए हर प्रदेश में तो विधान परिषद नहीं है,
विधानमंडल का मतलब है राज्य को देखने वाले लोग, मतलब विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों मिल करके एक राज्य का, आप समझ लीजिए राज्य की संसद, ठीक है, जो नियम कानून राज्य में बनाते हैं तो उसे विधानमंडल कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। द्विसदन का मतलब यह है कि इसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। हम आपको बताए हैं कि विधान परिषद भारत के छह राज्यों में है, केवल 6 राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में, जिसमें विधान परिषद सीटों की संख्या सबसे अधिक है, 100 है। और इसके बाद कर्नाटक आप लिख लीजिए, कर्नाटक में है। और कर्नाटक के बाद बिहार, आप जानते हैं बिहार में भी विधान परिषद है। इसके बाद आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश जो बना है तेलंगाना, वहाँ तो, और महाराष्ट्र। इस प्रकार से 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल कैसा है? 2 सदनात्मक, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, आपको याद होगा, पता होगा। तो विधानसभा का गठन यूपी में हुआ है 1937 में, और विधान परिषद का भी गठन हुआ है उत्तर प्रदेश में 1937 में। और आपको पता है विधान सभा की सीट पूरे देश में सबसे ज्यादा यही है। विधानसभा की सीट 404 होती है, जिसमें से 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन ये था। तो लेकिन एंग्लो इंडियन को यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। अभी हाल ही में 2019 में एंग्लो इंडियन का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो अब 403 ये माना जाएगा विधानसभा की सीटों की संख्या। विधान परिषद की सीटों की संख्या ये भी यूपी में सबसे अधिक है, और इसकी संख्या 100 है। वो 100 है विधान परिषद की सीट। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की सीट पूरे देश में सबसे अधिक है। 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, और राज्यसभा की सीट अगर देखा जाए तो 31 है, ये भी पूरे देश में सबसे अधिक है। तो आप देखेंगे विधान सभा की सीटें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही है, विधान परिषद की सीटें भी 100 है, सबसे अधिक है। लोकसभा की सीट भी 80 है, सबसे अधिक है पूरे देश में, और राज्यसभा की भी सीटें सबसे अधिक हैं उत्तर प्रदेश में। आपको पता है राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिल करके संसद के अंग कहलाते हैं। और विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद ये विधानमंडल कहलाते हैं। विधानमंडल, विधानमंडल और संसद दोनों में अंतर है। केंद्र सरकार जो बनाता है वो संसद कहलाता है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति ये 3 अंग होते हैं। और विधानमंडल के विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल को मिला दीजिए तो ये भी 3 अंग इसके भी होते हैं, इसके विधान मंडल कहते हैं। ये आप इस प्रकार से, ये कुछ प्रश्न थे जो आपको उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय दिलाता है। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, आप चैनल में बने रहिए। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों से कहिए कि सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार का वीडियो हम लाएंगे। विश्वास दिलाते हैं कि आपके एग्जाम से संबंधित सभी प्रश्न यहाँ से धीरे धीरे हम करके बता देंगे। और आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।